जिस घर की दहलीज को मैंने मंदिर माना, जहाँ के ससुर को मैंने अपने पिता से भी ऊंचा दर्जा दिया, मुझे क्या पता था कि वही ससुर रात के अंधेरे में एक भेड़िया बन जाएगा। जब मेरा पति घर पर नहीं था, तब मेरे अपने ससुर ने मेरे साथ जो घिनौना और गंदी हरकत करी, उसे बताते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उस हर मजबूर बहू की है जो अपनों के बीच ही दरिंदों से घिरी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज एक सफेद पोस्ट ससुर की असली चेहरा बेनकाब होने वाला है। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी ही रोमांचक और दर्दनाक कहानी आपके लिए लाती रहूं। शहर की चकाचौंध से दूर एक आलीशान हवेली जैसे घर में नेहा की नई नई शादी होकर आई थी। नेहा बहुत खुश थी, क्योंकि उसका पति आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और स्वभाव से भी बहुत ही सीधा और प्यारा था। नेहा को लगा था कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई है। घर में केवल 3 ही लोग थे: आकाश, उसका पति दीनदयाल जी, नेहा के ससुर और खुद नेहा। आकाश की मां का देहांत सालों पहले हो चुका था। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। दीनदयाल जी पूरे गांव में अपनी इज्जत और रसूख के लिए जाने जाते थे। सफेद कुर्ता पैजामा, माथे पर तिलक और हाथ में माला लेकर वो हमेशा मंदिर में बैठे रहते थे। लोग उन्हें महात्मा मानते थे, लेकिन नेहा को क्या पता था कि जिस इंसान को दुनिया पूज रही है, उसके भीतर एक भेड़िया छुपा है। शादी के ठीक 1 महीने बाद आकाश को एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त आकाश ने नेहा से कहा, नेहा, अपना ख्याल रखना और बाबूजी को कोई तकलीफ ना हो, उनका ध्यान रखना। नेहा ने मुस्कुरा कर विदा किया। पहली रात तो शांति से कट गई, लेकिन दूसरी रात जब नेहा किचन में रात का खाना खत्म करके अपने कमरे की ओर जा रही थी, तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ससुर दीनदयाल जी खड़े थे। उनकी आंखों में वो बुजुर्गियत वाला ममता नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी जो नेहा को असहज कर गई। दीनदयाल जी ने धीरे से कहा, बहू, पैर में बहुत दर्द है, जरा कमरे में आकर तेल मल दोगी? नेहा को उस वक्त कुछ गलत नहीं लगा। उसने सोचा ससुर है, पिता समान है। वह तेल की शीशी लेकर उनके कमरे में चली गई। जैसे ही नेहा उनके पैर दबाने के लिए नीचे बैठी, दीनदयाल जी ने अपना हाथ नेहा के सिर पर फेरा, लेकिन उनका हाथ धीरे धीरे नेहा के कंधे की ओर सरकने लगा। उनकी बातें अब बहू वाली नहीं, बल्कि किसी अनजान मर्द जैसी होने लगी। दीनदयाल जी फुसफुसाए, आकाश तो चला गया, अब इस सूनी हवेली में डर तो लगता होगा ना? घबराओ मत, तुम्हारे ससुर अभी जिंदा है। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत हाथ झटका और वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने महसूस किया वो सच था या उसका वहम। अगले दिन सुबह जब वह बाहर आई, तो दीनदयाल जी फिर से हाथ में माला लेकर वैसे ही भक्त बने बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली नरक तो अभी शुरू होने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, तो नेहा की आंखों से नींद नहीं, बल्कि एक गहरा डर था। रात भर वह सो नहीं पाई थी। उसने खुद को बार बार समझाया कि शायद उसे समझने में गलती हुई होगी, लेकिन आखिरकार दीनदयाल जी को पूरे गांव में इतनी इज्जत है। लेकिन कलेजा तब कांप उठा जब नाश्ते की मेज पर ससुर जी ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नेहा ने झटके से अपना हाथ खींचा और रसोई में चली गई। दिन भर वह ससुर की नजरों से बचती रही। शाम को जब वह कपड़े सुखाने छत पर गई, तो उसने देखा कि दीनदयाल जी वही खड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा, बहू, कल रात तुम बीच में ही भाग गई। मेरी बात तो पूरी सुन लेती। ये जो गहने और ये आलीशान घर देख रही हो, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें थोड़ा समझदार बनना होगा। आकाश तो बच्चा है, उसे क्या पता है कि औरत को खुश कैसे रखा जाता है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाई, बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पिता समान हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दीनदयाल जी के चेहरे पर जो भक्त वाला नकाब था वो उतर गया। उनकी आंखों में एक डरावनी क्रूरता आ गई। उन्होंने नेहा का हाथ जोर से मड़ोड़ा और बोले, शर्म इस घर की दीवारों के अंदर सिर्फ मेरी चलती है। बाहर मैं देवता हूँ, लेकिन यहाँ मैं मालिक हूँ। अगर तूने अपनी जुबान खोली तो याद रखना, आकाश की नौकरी और उसकी जान दोनों मेरे हाथ में है। मैं दुनिया को कह दूंगा कि तू ही चरित्रहीन है और लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, तुझ पर नहीं। नेहा रोती हुई नीचे भागी। उसने तुरंत आकाश को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। वह बुरी तरह टूट गई। उसे समझ आ गया कि वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो गई है, जहाँ शिकारी खुद उसके
उसका ससुर है। रात को उसके ससुर ने एक नई चाल चली। उसने घर के काम करने वाले नौकरों को छुट्टी दे दी और नेहा को मजबूर किया कि वह उसके कमरे में खाना लेकर आए। जैसे ही नेहा थाली लेकर अंदर गई, दीनदयाल जी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। नेहा का गला सूख गया। दीनदयाल जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और बोले, आज कोई बचाने वाला नहीं है। अगर शोर मचाया तो सुबह गांव वालों को कह दूंगा कि तू रात को मेरे कमरे में चोरी करने आई थी। बोल क्या चुनेगी, बदनामी या मेरी बात? नेहा की आंखों में आंसू गिर रहे थे। वह एक कोने में सिमट गई। उसके मन में आया कि वह जान दे दे, लेकिन फिर उसे आकाश का चेहरा याद आया। उसे महसूस हुआ कि अगर वह आज हार गई तो यह दरिंदा कभी नहीं रुकेगा। उस रात उसने जैसे तैसे खुद को बचाया, कभी हाथ जोड़कर तो कभी मिन्नतें करके, लेकिन ससुर की धमकियां और उसकी गंदी हरकत अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अगले दिन सुबह दीनदयाल जी ने गांव के कुछ रसूखदार लोगों को घर बुलाया और सबके सामने नाटक करने लगे कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, शायद उसका मन कहीं और भटक रहा है। वह धीरे धीरे समाज में नेहा को पागल या गलत साबित करने की नींव रख रहे थे, ताकि वह नेहा को सच बोले तो कोई उस पर यकीन न करे। नेहा को एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी गरिमा की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। उसे अब रोना छोड़कर कुछ ऐसा करना था जिससे इस सफेद पोस्ट भेड़िए का असली चेहरा दुनिया के सामने आए। दीनदयाल जी की धमकियों ने नेहा को अंदर से हिला दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अब आंसू नहीं बहाएगी। अगले 2 दिन तक उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह ससुर की बातों में डर गई है और उनके काबू में आ रही है। यह उसकी चाल थी ताकि ससुर का आत्मविश्वास बढ़े और वह कोई गलती करे। तीसरे दिन नेहा ने चुपके से घर के लैंडलाइन से आकाश के ऑफिस के लैंडलाइन पे फोन किया। बड़ी मुश्किल से बात हुई तो उसे पता चला कि आकाश का फोन खराब हो गया है और वह अगले 3 दिनों तक घर वापस नहीं आ पाएगा। नेहा का दिल डूब गया। 3 दिन इस घर में तो 300 साल के नर्क के बराबर है। तभी पीछे से परछाई उभरी। दीनदयाल जी खड़े थे। उनके हाथ में फोन की दूसरी तार थी जो उन्होंने काट दी थी। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वे बोले, किसको फोन कर रही थी? आकाश को। मैंने कहा था ना बहू, इस घर की हवा भी मेरी मर्जी के बिना बाहर नहीं जाती। अब तो तेरा रक्षक भी 3 दिन नहीं आएगा। अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। उस दोपहर दीनदयाल जी ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने गांव के सरपंच और कुछ औरतों को घर बुलाया। सबके सामने उन्होंने ढोंग रचाया और अपनी आंखों में नकली आंसू लाकर बोले, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, पर मेरी बहू का चाल चलन ठीक नहीं है। कल रात मैंने इसे किसी गैर मर्द से फोन पर बात करते सुना तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप था, पर अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। गांव की औरतें नेहा को हिकारत भरी नजरों से देखने लगी। नेहा चिल्लाई, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सफेद पोस्ट शैतान है, इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। लेकिन दीनदयाल जी ने पहले ही नेहा के कमरे में एक नकली चिट्ठी बरामद करवा दी जिसमें किसी अनजान प्रेमी के लिए बातें लिखी थी। वह चिट्ठी खुद दीनदयाल जी ने किसी से लिखवा कर वहां रखवाई थी। गांव वालों के सामने नेहा मुजरिम बन गई। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सरपंच ने कहा, दीनदयाल जी कैसे नेक इंसान कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बहू तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब सब चले गए तो घर में सन्नाटा छा गया। अब दीनदयाल जी बिल्कुल बेखौफ थे। उन्होंने नेहा को रसोई में जाकर पकड़ लिया और उसका गला दबाते हुए फुसफुसाया, देखा अब अगर तू मर भी जाए तो लोग यही कहेंगे कि तूने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। अब कोई रास्ता नहीं बचा है तेरे पास। नेहा की आंखों में अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर रसोई के काउंटर पर रखे अपने मोबाइल पर पड़ी। उसका मोबाइल ससुर ने छीन लिया था, पर शायद वो इसे यहाँ रखना भूल गए थे। उसने हिम्मत जुटाई और ससुर को धक्का देकर अपना फोन उठाया और बाथरूम की तरफ भागी। उसने अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर ससुर दरवाजा पीट रहा था। खोल इसे वरना मैं कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दूंगा। नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन चेक किया, उसमें नेटवर्क नहीं था, लेकिन उसने एक चीज देखी जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने फोन का रिकॉर्डर ऑन किया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू से इस तरह बांध लिया कि वह दिखे नहीं। उसने मन ही मन कहा, आज या तो मैं खत्म हो जाऊंगी या इस दरिंदे का असली चेहरा दुनिया देखेगी। उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। सामने दीनदयाल जी हाथ में एक भारी डंडा लिए खड़े थे।
और उनकी आंखों में हवस और नफरत का मेल था। जैसे ही नेहा ने बाथरूम का दरवाजा खोला, दीनदयाल जी ने झटके से उसका गला पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए हॉल की तरफ ले गए। वह जोर पशु की तरह हंस रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, बहुत उछल रही थी ना, अब देख पूरा गांव तुझे थूकेगा और तू मेरे पैरों में पड़ी रहेगी। आज के बाद तू इस घर की बहू नहीं, मेरी दासी बनकर रहेगी। नेहा का दम घुट रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जानबूझकर ससुर को उकसाना शुरू किया। उसने सिसकते हुए कहा, बाबूजी, लोग आपको भगवान मानते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आपने अपनी बहू के साथ ये सब किया तो वो आपको जान से मार देंगे। दीनदयाल अट्टहास कर उठा, लोग वो बेवकूफ लोग हैं। अरे उन सबको तो मैंने अपनी मुट्ठी में रखा है। उन्हें क्या पता है कि ये जो मंदिर में हाथ जोड़कर बैठता है वो रात को अपनी बहू पर नजर रखता है। मैंने तेरी सास को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारा था, क्योंकि वो मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? आज जो मैं तेरे साथ करूंगा उसके बाद तू खुद अपनी जान दे देगी और दुनिया समझेगी कि तू अपने आशिक के गम में मर गई। दीनदयाल अपनी जीत के नशे में चूर होकर एक एक करके अपने सारे जुर्म कबूल करता गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नेहा की साड़ी के पल्लू में छुपा फोन का रिकॉर्डर उसकी एक एक बात, उसकी वो दरिंदगी भरी हंसी और उसकी धमकियों को कैद कर रहा था। अचानक दीनदयाल ने नेहा को जमीन पर धक्का दिया और जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ा, घर का भारी दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने आकाश खड़ा था। उसके साथ गांव का सरपंच और पुलिस की एक टीम थी। दीनदयाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पल भर में अपना रंग बदला और रोने का नाटक करते हुए बोला, आकाश बेटा, देखो इस लड़की ने मुझे धक्का दे दिया। ये पागल हो गई है। आकाश की आंखों में खून उतरा हुआ था। वह आगे बढ़ा और उसने अपने पिता को एक जोरदार तमाचा जड़ा। आकाश असल में एक दिन पहले ही आ गया था और नेहा के बदले हुए व्यवहार से उसे शक हो गया था। उसने नेहा के फोन में एक ट्रैकर और लिसनिंग ऐप डाल दी थी, जिससे वह दूर रहकर भी सुन सकता था कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन असली सबूत तो नेहा के पास था। नेहा कांपते हुए उठी और उसने अपने पल्लू में फोन निकालकर रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरे हॉल में दीनदयाल की वो आवाज गूंज उठी, मैं मंदिर में हाथ जोड़कर बैठता हूँ पर रात को बहू पर नजर रखता हूँ। तेरी माँ को मैंने ही मारा था। गांव के लोग जो बाहर खड़े थे सुन रह गए। जिस इंसान को वो पूछते थे वो इतना बड़ा दरिंदा निकला। सरपंच ने आगे बढ़कर दीनदयाल के मुंह पर थूका। पुलिस ने तुरंत दीनदयाल को हथकड़ियां पहना दी। जाते जाते दीनदयाल ने नेहा को नफरत से देखा, लेकिन नेहा की आंखों में अब डर नहीं था। उसने गरज कर कहा, आज से आप मेरे ससुर नहीं, सिर्फ एक अपराधी हैं। जिस समाज का आपने डर दिखाया था उसी समाज के सामने आपका असली चेहरा काला हो चुका है। आकाश ने नेहा को गले लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो नेहा, मैं तुम्हें इस भेड़िए के पास अकेला छोड़ गया। नेहा ने आकाश के आंसू पोंछे और कहा, अकेली कहाँ थी? मेरी हिम्मत और सच्चाई मेरे साथ थी। दीनदयाल को उम्र कैद की सजा हुई और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। नेहा और आकाश ने उस हवेली को बेच दिया और शहर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। नेहा ने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो वह घर की इज्जत बचाने के लिए झुकती नहीं, बल्कि इज्जत को तार तार करने वाले उसकी सही जगह पहुंचा देती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।